पता लगे किस किस टॉपिक में दिक्कत है, वो रिवीजन की वजह से दिक्कत थी या जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को समझ में नहीं आए इस वजह से दिक्कत थी। अगर कॉन्सेप्ट की वजह से दिक्कत थी तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो और सॉल्व करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज डायलेमा बना रहेगा। तीसरा मेजर मिस्टेक क्या है, गिविंग टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअल। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि फिजिक्स यहाँ पे पढ़ता है, केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़े, मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग टेस्ट देते हैं एक एक घंटे के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया वो किसी इंडिविजुअल मतलब किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और किसी इंडिविजुअल टीचर्स के यहाँ पे मान लिया फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स वाले सर हो सकता है कि तीनों का पेपर आपको दे देते हो, तो दिस इज नॉट डन। अगर आपने तीनों अलग अलग टेस्ट दिए हैं तो देखो जो पेपर में 3 घंटे आते हैं वो एक एक घंटे में अलग अलग पेपर नहीं मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर केमिस्ट्री का कुछ टाइम कट करके मैथमेटिक्स को देखना ताकि दोनों ही ऑप्टिमाइज हो पाए। प्लस देर आर सो मेनी वेरिएशंस बिटवीन द शिफ्ट के, किसी में मैथ्स टफ आ गया, किसी में मैथ्स इजी आ गया, तो ये जो टाइम जो डिवीजन है वो भी डायनामिक है, वो भी बहुत चेंज होता रहता है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, सब्जेक्ट के में जो डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से, एक पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर चैप्टर में कितनी डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से काफी डायनामिक होता है।